ओके, देन नेक्स्ट रूब्रिक है बूस्टर, यानी कि वो अपनी चीज़ों का, अपनी जो उपलब्धियां हैं उसका, या जो चीज़ें उसने कमाया है उसका बखान करना, यानी उसके ताल्लुक से जो है वो बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, डींगे मारना जिसे हम कहते हैं, है ना। तो बूस्टर के मीनिंग होंगे कि डींगे हाँकने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, घमंड के साथ अपनी चीज़ों का, अपनी उपलब्धियों का जो है वो बखान करने वाला, लोगों से जो है वो ये कि भाई जैसा एक गुरूर के साथ, एक तकब्बुर के साथ जो है वो अपनी जो अपने पास चीज़ें हैं उसको जो है वो बताने वाला, मेरे पास तो ये है, मेरे पास ऐसा है, मैंने ऐसा किया था, मेरा वैसा, मेरा ऐसा। तो ये जब जो है वो कोई पर्सन जब करता है तो ये कहलाता है बूस्टर, कि यार ये बहुत बूस्ट कर रहा है। सी दिस पिक्स, ये पिक्चर देखिए। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो पुलिसमैन है ना, वो उसे जो मेडल मिले हैं तो उसके बारे में किस तरीके से बूस्ट कर रहा है। सामने वाला जो है, जो दूसरा पुलिस वाला है, वो बेचारा परेशान खड़ा है और ये उसके सामने जो है, देखो मुझे 2-2 मेडल मिले हैं, है ना। उसी तरीके से ये लेडी को आप देखो वो क्या कर रही है, वो जो है उसके पास जो चीज़ें हैं, है ना, तो वो तमाम चीज़ों को जो है वो बड़ा चढ़ा के बता रही है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास ये है। तो ये जब कोई बंदा इस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो बड़ा चढ़ा के बताता है, गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ, कि मेरे पास में बहुत कुछ है, तो उसे कहा जाता है बूस्टिंग, ब्रगाड। ठीक, होम्योपैथिकली आप इसको कैसा लेंगे, या फिर समय पहले जो है मैं बूस्टिंग के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि ये बूस्टिंग जो है ये 2 टाइप की होती है। एक होता है कि डायरेक्ट बूस्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट बूस्टिंग, है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बूस्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं कहते, लेकिन इन बिटवीन लाइंस जो है, बिहाइंड द सीन उनके जहन में जो चीज़ चलती है वो ये है कि अपनी बड़ाई बताना। डायरेक्ट बूस्टिंग में क्या है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, कोई पर्सन है जो सऊदी अरब से आया है। बहुत से लोग जाते हैं ना, सऊदी जाते हैं, सऊदी में कमाते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में मैक्सिमम लोगों को देखा गया कि बहुत ज़्यादा कुछ काम हम करते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कुछ काम होता भी नहीं है उनके पास में। वहाँ से जो कमा के लाते हैं बस उन्हें उसी पर जो है वो गुजारा करते हैं। और उनके पास में अब दिन भर क्या करते हैं, होटल में बैठना, इधर बैठना, उधर बैठना, लोगों की जो है वो टोली लेके बैठते हैं और जो है वो बड़ी बड़ी बातें उनके सामने करते हैं। मैंने सऊदी में ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने शेख के साथ ये ऐसा काम किया, मैंने वहाँ पे इतने कमाया, मैंने वहाँ पे उतने करा। ये इस तरीके से जो है वो बड़ाई करते हैं। लेकिन बाद में पता ये चलता है कि वो जो बोल रहा है कि वो शेख के साथ में उसने इतने इतने पैसे कमाया, शेख के साथ में उसने उतना काम किया, तो शेख के साथ में तो था, लेकिन वो क्या था, वो शेख का ड्राइवर था। बाद में पता चलता है कि वो ड्राइविंग करता था शेख के वहाँ पे। तो इस तरीके से जो बंदे जो है वो अपने आप को डायरेक्ट जो है वो जो यानी अपने खुद की बढ़ाई जो है वो यानी पेश करते हैं, खुद का जो है वो बढ़ावा जो बताते हैं, डायरेक्ट बूस्टिंग में आता है। कुछ लोग होते हैं जो इनडायरेक्ट बूस्टिंग भी करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ओल्ड लेडी है, अब वो अपनी सहेली से कहे कि देखो ना मेरा बेटा जो है सुनता ही नहीं है। और उसकी सहेली बेचारी पूछेंगे क्यों भाई, क्या बात है, क्यों नहीं सुनता है? देखो ना उसने मेरे लिए कल जो है वो 5 लाख का नेकलेस लेकर आ गया, मैं उसको इतना मना कर रही हूँ लेकिन वो सुनता ही नहीं मेरी। पिछले मंथ जो है उसने उसके पापा के लिए जो है वो एक 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आ गया, सुनता ही नहीं है मेरा। ये जो है वो क्या है, इसका बताने का मकसद कि जो है वो अपनी बढ़ाई जो है वो बताना। तो इस तरीके का जो है कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, है ना। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो बूस्टिंग में आती है। ठीक, अब होम्योपैथिकली आप इसको कैसे समझेंगे कि ये बंदा जो है, ये जो पर्सन है ये बूस्ट कर रहा है। अब कोई पेशेंट आपके सामने बैठा है और वो पेशेंट आपसे कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं तो ज़िंदगी में पहली बार जो है वो किसी दवाखाने की सीढ़ी चढ़ा हूँ। आज मैं 40 साल का हो गया हूँ और पहली बार जो है वो आपके वहाँ पे आया हूँ। आज तक डॉक्टर साहब मैं कभी कोई दवाखाने में नहीं गया। क्यों? मैं ज़िंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ा।
तो ये क्या हो गया, ये अपनी जो है वो बूस्टिंग हो गया ना। अब कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो 40 साल में बीमार ना पड़ा हो, लेकिन वो जो है वो इस तरीके से बूस्ट कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में मैंने आज तक जो है वो कोई बुखार की गोली नहीं खाया, आज पहली बार आपके पास में आया हूँ, क्रोसिन नाम क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं ना बहुत सारे। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये बूस्टिंग है। तो आप ये जब ये कोई पेशेंट इस तरीके से बात करे तो उसे आप जो है वो बूस्टिंग में लेना है आपको। देन नेक्स्ट रूब्रिक है ब्रूडिंग। ये ब्रूडिंग आपने कोई वर्ड सुना कि ब्रूडिंग, ब्रूड वर्ड सुना है? सी दिस पिक। हाँ, जब मुर्गी जो है अंडों पे बैठती है और अंडों को जो है वो सैंतती है ना, और पूरा प्रोसेस होने के बाद में जब जब अंडों में से चूजे निकल आते हैं, है ना, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ब्रूडिंग। असल में ये वर्ड लिया गया है यहाँ से। क्या होता है कि कोई इंसान जब दुखी हालत में दिन रात किसी पर्टिकुलर चीज़ पे सोचता रहे ताकि उस चीज़ से उसे बाहर निकलना है। जब इंसान, उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसे जो है वो कोई ऐसा दुख आ गया है, मिसाल के तौर पे कोई पर्सन है, उसका जो है बिज़नेस लॉस हो गया है, अब उसी के बारे में सोच रहा है और ये कि भाई जैसे मैं इससे कैसा निकलूं, तकलीफ़ के अंदर है, सोच रहा है उसके बारे में, और ये कि मैं इस कंडीशन से कैसे बाहर निकलूं। तो ये पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा वो ब्रूडिंग का है। किसी को कोई परेशानी आ गई है ना, और वो उस परेशानी में उस परेशानी का हल जो है वो ढूंढ रहा है ना, उसी के बारे में जब सोच रहा है तो इसे कहा जाएगा कि ये ब्रूडिंग है। और वो अपनी ख्यालों के अंदर रहता है, वो उसी के पे सोचते रहता है। देखो, मैंने एब्जॉर्ब आपको बताया था, वो एक अलग चीज़ है ना, एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड वो अलग चीज़ है, एब्सेंट माइंडेड वो अलग चीज़ है, और ये जो है ब्रूडिंग एक अलग चीज़ है। ब्रूडिंग में क्या होता है कि इंसान जो है उसे कोई ये देखिए आप, ये जो सिचुएशन है कि इंसान को जो है कोई मुश्किल ऐसी आ गई है, कोई परेशानी में ऐसी वो घिर गया है कि उसी में जो है वो दिन रात जो है वो उसी में सोच रहा है, उसी में उसका दिल लगा हुआ है, उसी में सोच रहा है, और वो कैसे उससे निकले, ये अहम चीज़ है कि ब्रूडिंग में क्या होता है कि इंसान रास्ता ढूंढता है कि मैं इस मुश्किल से, इस परेशानी से कैसे निकलूं। ब्रूडिंग में मिसाल के तौर पे कोई इंसान है, उसकी बच्ची का जो है वो इंगेजमेंट हुआ था, वो इंगेजमेंट टूट गया है ना, अब वो परेशान है बेचारा, और वो परेशानी वो उसी में है कि भाई अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब मैं इससे कैसे निकलूँ, कैसा जो है वो इसके लिए रिश्ता ढूंढूँ, कैसा जो है वो इसका जो है वो इंगेजमेंट हो जाए, कैसा जो है ये मामला जो है दुरुस्त हो जाए, अब उसी में जो है वो लगा हुआ है ना। और वो जब पूरा मामला हो जाता है ना, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये क्या है, ये है ब्रूडिंग। होम्योपैथिकली हम इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो है कि जब पेशेंट ये बोले आपसे कि डॉक्टर साहब, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बीमारी का क्या करूं, मैं बस दिन रात जो है वो मेरा दिल इसी में लगा हुआ रहता, मैं इससे कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, कौन से डॉक्टर के पास में जाऊं, कौन सी दवा लूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, मुझे जो है वो मैं इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इस बीमारी से छुटकारा हासिल करूँ। ये तकलीफ़ जो है वो मुझे इतना परेशान कर दी, मैं किस तरीके से इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करूँ। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये ब्रूडिंग कहलाता है। नेक्स्ट रूब्रिक है बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो बिजनेस टॉक्स ऑफ समझने के लिए सब में पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, पता है किसी को? हाँ बोलो ना, सही बोल रहे हो, कारोबार है ना, व्यापार,
है ना, यानी जिसमें सेलिंग होता है और परचेस होता है ना। ये सेलिंग और परचेस क्योंकि उसे प्रॉफिट मिले, है ना। प्रॉफिट के लिए सेलिंग और परचेस जब होता है ना, तो ये कहलाता है बिजनेस, व्यापार, ठीक है। ए ट्रेड, एन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। द परचेस एंड सेल ऑफ गुड इन एन अटेम्प्ट टू मेक ए प्रॉफिट, इट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस। अब ये बिजनेस भी जो है ना, वो इंसान के हिसाब से अलग अलग होगा। हर इंसान का अलग अलग बिजनेस होता है। कोई स्टूडेंट है तो उसका बिजनेस अलग है, कोई हाउसवाइफ है तो उसका बिजनेस अलग है। अब स्टूडेंट जो है वो उसका बिजनेस क्या है, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, है ना। ये सब चीज़ें जो है वो ये स्टूडेंट का बिजनेस है, ठीक। हाउसवाइफ जो है उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस है घर के कामकाज है ना। घर की तमाम जो चीज़ें हैं, घर की जो देख रेख है, वो तमाम चीज़ें जो है वो एक जो हाउसवाइफ है उसका बिजनेस है, ठीक है। और जो पर्सन प्रॉफिट के लिए, जो पर्सन जो है वो कमाने के लिए जो बाहर जाता है, वो उसका पर्टिकुलर बिजनेस होता है, ठीक। होम्योपैथिकली हम इसे कैसे समझेंगे कि कोई पर्सन जो है वो हमसे बिजनेस में कोई पर्सन हमसे जो है वो बिजनेस की बात कर रहा है ना। यहाँ पे जो रूब्रिक है वो रूब्रिक है बिजनेस टॉक्स ऑफ, यानी क्या, मतलब की बात करना, सीधी सीधी। ये जो लोग होते हैं बिजनेस वाले जो लोग होते हैं कि ऐसे लोग जिनके जहन में बिजनेस चलते रहता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधी सीधी मतलब की बात करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। मतलब की बात करना, सीधा सीधा उसका जो मतलब है उसको उतनी बात करना, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 ये कि कितना पैसा लगेगा। अगर कोई पेशेंट आपसे पूछे बार बार कि डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा, या फिर ये कि आपकी फ़ीस कितनी है, डॉक्टर साहब मैं इतने दिन से इलाज कर रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है ना। जब पेशेंट ये कहे कि मुझे जो 2 कौड़ी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना। ये जितनी चीज़ें हैं, फ़ायदे नुकसान, फ़ायदा नुकसान, वो सब के सब जो है वो बिज़नेस के अंदर आते हैं। बिज़नेस टॉक्स ऑफ, सिंपल है ना ये। इसमें यह है कि फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़ायदा नहीं हुआ है ना, 1 पैसे का भी फ़र्क नहीं हुआ है। ये सब के सब चीज़ें जो है वो बिज़नेस टॉक्स में आएंगी। जब पेशेंट आपसे ये तमाम चीज़ें बार बार पूछे, है ना, तो उसे आप जो है वो बिज़नेस टॉक्स ऑफ में ले सकते हो कि ये आपसे जो है वो बिज़नेस कर रहा है। इसके जो सब रूब्रिक जो और है बिज़नेस के, एक तो हमने लिए कि बिज़नेस टॉक्स ऑफ, वो है बिज़नेस इनकैपेसिटी फॉर। इसमें क्या होता है कि इंसान बिज़नेस करना तो चाहता है, काम तो करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। पेशेंट आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं काम तो करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो पैसे कमाऊँ, मैं जो है वो मेरी दुकान पे जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊँगा। तो उसकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई है। तो इसमें लिया जाएगा बिजनेस इनकैपेसिटी ऑफ, बिजनेस एवर्जन टू। ये तीसरा इसमें मेन जो है वो रूब्रिक है, बिजनेस एवर्जन टू। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो है वो काम करने की चाहत ही नहीं होती, पेशेंट की ये इच्छा ही नहीं होती कि कोई काम करे। बिजनेस इन कैपेसिटी में क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो उसकी इच्छा होती है लेकिन वो कर नहीं पाता, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो पेशेंट की इच्छा ही नहीं होती कि वो कोई काम करे। क्या यानी जनरली ऐसे लोग क्या होते हैं कि बस दिन भर घर में पड़े रहना, या फिर जो है वो उनकी यानी अगर कभी दुकान पे गए भी या काम पे गए भी तो नॉमिनल बस टाल मटोल करके वापस आ जाना। जब इनसे पूछा जाए कि आप यार काम क्यों नहीं करते हो, तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरी इच्छा ही नहीं होती काम करने में, दिल करता है सुकून से आराम करो, क्या फ़ायदा काम करके। तो ये बिजनेस एवर्जन टू।